मुझे भौतिक वस्तुओं को इस्तेमाल करते समय कितना संतुलन अपनी आत्मिक आवश्यकताओं के लिए बनाना होगा, ये लिब्रा। तो ये स्पिरिचुअलिज्म को, हमारे आध्यात्म को इग्नाइट करती है, इनिशिएट भी करती है। जीवन बदलता है, ये सामान्य सी बात है। विवाह के बाद व्यक्ति बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि सेम पावर, सेम अथॉरिटी के साथ चैलेंज करने वाला कोई आ गया। अब तक आप जो भी काम करते थे आप अकेले करते थे, अब आपके साथ कोऑपरेट करने वाला कोई आ गया। और वो कोऑपरेट करने वाला ऐसा नहीं है कि आज करेगा और कल चला जाएगा। हमारे शास्त्रों में तो विवाह 7 जन्मों का संबंध है, कम से कम कहावतों में तो है ही, और किसी संस्कृति में तो नहीं है, हमारी संस्कृति में तो है। तो ये तो परमानेंट चैलेंज है। लाइकवाइज ये परमानेंट कोऑपरेशन भी, इसलिए इंटरडिपेंडेंस भी परमानेंट है। तो जब भैया 7 जन्म तक मिलना है तो मैटर और स्पिरिट का बैलेंस बहुत आवश्यक है। और इसी का अर्थ आगे लिखा हुआ, टू फोर्सेस नॉट न्यूट्रलाइजिंग बट बैलेंसिंग। यहां पर एक का व्यक्तित्व दूसरे के व्यक्तित्व को समाप्त नहीं कर पा रहा। दोनों का जो व्यक्तित्व है, दोनों के व्यक्तित्व को एक दूसरे का बल मिलता है, उससे वह व्यक्तित्व और बेहतर होता है। अंग्रेजी में तो एक कहावत है, बिहाइंड अ सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। कन्वर्सली भी ये ट्रूथ है, अगर हम उसके स्पिरिट को समझे तो ये क्या चीज है? क्योंकि ये साइनर्जी देती है। ये एक और जमा एक दो नहीं करती है, ये एक और एक 11 करने वाली राशि। ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है। तो तुला का जो बैलेंस है, तुला की जो फोर्सेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है। ये जो भी है वो आपस में संतुलन बनाने वाले हैं। मैथमेटिकली तो अगर हम जाएंगे या साइंटिफिकली भी कहेंगे, मैथमेटिक्स को साइंस माना जाता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर 0 हो गया, न्यूट्रलाइज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे तो ये, या इसको अगर मैथमेटिकली समझना है तो ये पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव है या नेगेटिव प्लस नेगेटिव है। ये पॉजिटिव का स्क्वायर है या नेगेटिव का स्क्वायर है। अर्थात जो रिजल्ट आएगा वो 0 कभी हो नहीं सकता। लिब्रा, लिब्रा की जो सोल है, उसका जो इंटेंट है वो यही है कि यहाँ पे जो दो ऊर्जाएं, दो दिमाग, दो अनुभव, दो अपब्रिंगिंग, चाहे आप बिजनेस पार्टनरशिप की बात करिए चाहे लाइफ पार्टनरशिप की बात करिए, जब एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे को सिखाते हैं। वहां पे एक संघर्ष होता है, तुम ऐसा क्यों करते हो या मैं ऐसा क्यों करता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ, सामने वाले बोलता है मैं भी ऐसा सोचता हूँ। तब कहीं ना कहीं वो जो इधर उधर वो कुछ कांटे से निकले होंगे हमारे विचारों के, वो हमें खुद ही स्मूथ करने पड़ते। वरना अगर मेरा कांटा सामने वाले को चुभेगा तो सामने वाले का कांटा मुझे भी चुभने वाला। एक्टिविटी एंड प्लेटफॉर्म, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो दो पैरेलल लाइंस हैं जिसके अंदर बल्ज है, तो नीचे वाली जो लाइन है ये प्लेटफॉर्म को सिग्निफाई करती है। ये एक स्थिर धरातल दे रही है।
और ऊपर वाले जो बल्ज है, यानी कि यहाँ पर एक्टिविटी हो रही है, उस एक्टिविटी को सिग्निफाई करता है। एक कहावत है या विजडम कोट होता है जिसमें हमें कहा जाता है कि दूसरा पांव तभी उठाना चाहिए जब पहला स्थिर हो जाए। तो अगर हम उस कंटेक्स्ट में, उस व्यू पॉइंट से भी अगर इसको देखना चाहें, तो जो नीचे वाला है वो आपका स्थिर पांव है, या यूं कहिए कि जो आपका साथी है, ये जो आपका पार्टनर है, चाहे वो लाइफ पार्टनर है चाहे बिजनेस पार्टनर, वो आपके संघर्ष को एक निश्चित स्थिरता प्रदान करता है। जैसे वो कह देते ना, कोई बात नहीं, तुम करो, मैं साथ में हूं। ये जो बल है, साथ में हूं, वो नीचे वाली लाइन, और तुम करो, कुछ टेढ़ा मेढ़ा होगा, ये ऊपर वाली जो कर्व लाइन। तो ऊपर वाला एक्टिविटी को दिखाता है और नीचे वाला प्लेटफॉर्म को दिखाता है। साइन तो और यही साइन लग रहा है। हाँ जी, जैसे फिजिक्स में ओम होता है ना, ओम, हाँ जी, ओम के ओम, नीचे हाँ हाँ हाँ, ओम का सिंबल। आप अगर वो जो तराजू है उसमें भी देखेंगे तो एक्टिविटी कहाँ हो रही है, एक्टिविटी कहाँ एक्चुअली, मतलब कि इंपॉर्टेंट क्या है, जो वो सुई है, जो कांटा है, उसका बैलेंस होना। और उसके लिए प्लेटफॉर्म क्या मिल रहा है, वो जो तराजू के जो पलड़े हैं, यहाँ पे आप रखिए और उससे ये स्थिर हो रहा है, ये बैलेंस में आएगा। तो ये एक्टिविटी एंड प्लेटफॉर्म को सिग्निफाई करता है, ये लिब्रा है। मैटर प्रीडोमिनेंट, स्पिरिट सबऑर्डिनेट्स एंड देन। अब ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल भी है और स्पिरिचुअल भी। मैटर प्रीडोमिनेंट, मैटर प्रीडोमिनेंट, ये वो पक्ष है लिब्रा का जो भगवान शिव, जो नटराज हैं, वो दिखाते हैं। क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। कौन सा, सिलेस्टियल डांस। वो जब वो सेलेस्टियल डांस कर रहे हैं, वो इमेंस एनर्जी देता है। और उसमें उस अगर नटराज को अगर हम नृत्य करते देखें तो वो क्या है, वो घूमते हुए इतने सारे प्रकार की मुद्राएं बनाने में भी एक विशेष मुद्रा पे आके स्थिर होते हैं, और तब उनके पांव के नीचे भी एक कुछ दबा है। अर्थात मैटर, मैटर के चक्कर में बहुत कुछ व्यक्ति करता है, लेकिन वही नटराज, वही शिव अपने सर पे गंगा भी धारण करते हैं। और वो जो गंगा है वो क्या है, अमृत। जो नटराज का स्वरूप है वो तांडव स्वरूप है, लेकिन उन्हीं के सर से जब जो गंगा जी निकलती हैं, वो जो स्वरूप है, वो वहां से अमृत प्रदान कर रही है, शांति प्रदान कर रही है, मुक्ति प्रदान कर रही है। ये वो स्पिरिचुअलिटी का जो एस्पेक्ट आ जाता है। तो वीनस का जो ये साइन है लिब्रा, ये मैटर, वीनस तो है ही है, वैभव है, फिजिकल मैटर्स है। और उसके लिए जो व्यक्ति की भागदौड़ है वो है, लेकिन उसी के साथ ये वो स्वरूप भी दिखाएगा जहां पर शिव जी के सर से गंगा जी आगे प्रवाहित होती, यानी कि ये जो है, हम मानते हैं कि जो हमारा बुद्धि का स्थान है, जहाँ पे ब्रेन है, वो तो एक, तांडव तो अंत माना जाता है। हाँ, ठीक है, तो वही मैं बता रहा हूँ ना, मैंने इसीलिए लिखा है एंड, अंत माना जाता है ना। मैं वही कह रहा हूँ ना कि फिर दूसरा स्वरूप क्या आता है शिव जी का, जहां पे वहां से अमृत निकल रहा है। यानी कि फिजिकल जो मैटर है, जो फिजिकल हमारी
जो भौतिक सुख सुविधाओं को पाने की जो इच्छा है वो क्या करती है, जो भी मटेरियल चीज है वो कहीं ना कहीं अंत होने वाला है उसका, कहने का पर्याय ये है। लेकिन वो उसकी जो डिमांड है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो विलिंगनेस है, वो भी लिब्रा से ही आती है, वीनस से आती है। लेकिन वही शिव के सर से जब जो गंगा जी का प्रवाह हो रहा है उस स्वरूप में आते हैं, यानी कि तब वो जीवन को प्रदान करने वाली, जो जा चुके हैं उनको मुक्ति देने वाला, वो विचार, वो प्रवाह, वो नदी, वो जल, वो भी वहीं से निकल रहा है। अर्थात यहां पे हम आएंगे, इस मैटर का इस्तेमाल यदि हम सकारात्मकता के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वह अमृत बन जाएगा। और नाड़ी ज्योतिष में वीनस अमृत का सिग्निफिकेटर है, और हमारी संस्कृति में गंगा जी अमरता प्रदान करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली। तो शिव जी का एक रूप वो है सर जहां इसे पर, रिपीट कीजिएगा प्लीज, नाड़ी ज्योतिष वाला। हाँ जी, नाड़ी ज्योतिष में क्या बताया सर आपने? नाड़ी ज्योतिष में क्या बताया आपने? नाड़ी ज्योतिष में वीनस को अमृत या वो औषधि जो जीवन प्रदान करे ये कहा गया है, उसका सिग्निफिकेटर है, उसका कारक है। ठीक है, ठीक है। यानी कि नाड़ी ज्योतिष की दृष्टि में वीनस मेडिसिन भी है। और वो कौन सी है, जहां पे जो कि जैसे कि वो हनुमान जी लेकर आते हैं ना संजीवनी, जी। जब लक्ष्मण जी बेसुध हो गए होते हैं तो संजीवनी लेकर आते हैं ना, तो संजीवनी वीनस है। अभी तक वीनस को हम केवल फिजिकल मैटर्स, प्लेजर्स, स्प्लेंडर वही समझते हैं, लेकिन वीनस मृत संजीवनी भी है, इसीलिए उसको मेडिसिन के कंटेक्स्ट में भी देखा जाता है। एक्सटर्नल स्टिलनेस, इंटरनल मूवमेंट, ये भी तो एक संतुलन है। हम कई बार ऐसी विचारों से, ऐसी स्थितियों से गुजरते हैं जब हमें बहुत संयत व्यवहार करना पड़ता है, लेकिन अंदर हम बहुत सारा, हमारे यहाँ द्वंद्व चल रहा होता है, बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, लेकिन बाहर से आपको बहुत संयत रहना पड़ता है। अर्थात अपने विचारों का और अपने भौतिक शरीर के बीच में एक संतुलन बना के रखना पड़ता है। कई बार मन करता है कि ये जो ऐसा व्यक्ति गलत कर रहा है उसको जाके झापड़ मार दो, लेकिन फिर अंदर जो विचार चल रहे होते हैं, बहुत सारे द्वंद्व चल रहे हैं, फिर वो एक विचार ये आता है कि भैया मार देगा, कोई पग लफड़ा हो गया, तो तब आप अपने आप को कंटेन कर लो। ये जो द्वंद्व आता है ये भी लिब्रा से आता है। क्यों? क्योंकि लिब्रा का जो द्वंद्व है वो कौन सा है, इंटरडिपेंडेंस का है, अनदर इक्वल का है। अर्थात सामने वाला जो चीज आपको अंदर से आंदोलित कर रही है और वो जो दूसरे से आई है, अर्थात वो कहीं ना कहीं आपको, आपके संतुलन को चैलेंज कर रही है, वो चैलेंज बना, और उसमें हम ये देखते हैं एक्सटर्नल स्टिलनेस, इंटरनल मूवमेंट। तुला राशि की एक और विशेषता है,
It likes cooperatives, dislikes individualistics. तुला को, लिब्रा राशि वाले को या लिब्रा राशि को वो चीजें पसंद हैं जो सहयोगात्मक हैं, जो अपने आप में सिर्फ मैं हूं, मैं हूं, उनको पसंद नहीं करते। यही कारण है कि सूर्य जो राजा है, राजा अपने आगे किसी को भी महत्वपूर्ण नहीं समझता। मैं राजा हूं, मैं हूं। इसीलिए लिब्रा में सन डेबिलिटेटेड है। क्यों? क्योंकि ये कोऑपरेशन का साइन है। लिब्रा कोऑपरेशन का साइन है और सन इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करता है, सिग्निफाई करता है, उसका कारक है। इसीलिए सन लिब्रा में वो डेबिलिटेटेड, जबकि ठीक अपोजिट मेष में जो मार्स की राशि है वहां पे वो एग्जॉल्टेड होता है। कारण क्या है कि मार्स भी इंडिविजुअलिस्टिक है। मैं फौजी हूं, वो एक वो जो सेना वाले होते हैं और वो जो सामान्य नागरिक होते हैं, सिविलियंस जिनको कहते हैं, उनके लिए एक वर्ड होता है उनका, ब्लडी सिविलियंस। वो ब्लडी सिविलियंस क्यों है? क्योंकि वहां मार्स और सन प्रिडोमिनेंट हो जाता है। आई एम एन आर्मी मैन, यू आर जस्ट अ सिविलियन। मैं कर सकता हूं, यू कांट डू इट। मेरे पास ये है, मैं ऐसे रह सकता हूं, तुम्हारे बस का नहीं है। तो ये जो एटीट्यूड है, इसी कारण मार्स भी यहाँ पे लिब्रा में एनिमी साइन में होता है। लिब्रा उसको पसंद नहीं करता, उसका स्वामी वीनस है, पसंद नहीं करता। इसीलिए वो कहा जाता है कि क्योंकि कालपुरुष की कुंडली का सप्तम ये तुला होता है और जिसका स्वामी शुक्र होता है, तो यहाँ पे मंगल है तो मंगलिक दोष मान लिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ मंगल कंफर्टेबल नहीं हो सकता, क्योंकि लिब्रा कंफर्टेबल नहीं है उससे। चौथे में बैठा भी मंगलिक मान लिया जाता है। अभी मंगलिक एक अलग चीज है, पर मैं आपको वैसे बता रहा हूँ क्यों कह दिया जाता है। चौथे में बैठा है, वहां से मंगल का चौथी दृष्टि फिर सातवें में पड़ती है, तो फिर दृष्टि संबंध फिर बन गया और उस कारण फिर माना जाता है कि ये अच्छी बात नहीं, क्यों झगड़ा पैदा करेगा, क्योंकि एक इंडिविजुअलिस्टिक है, एक कोऑपरेटिव है। शनि को ये बहुत पसंद करता है। शनि लिब्रा में एग्जॉल्टेड होता है। शनि लिब्रा में एग्जॉल्टेड क्यों होता है? क्योंकि शनि के पास वो किसी भी तरह का इंडिविजुअलिज्म नहीं है, कोऑपरेटिव भी नहीं है तो इंडिविजुअलिस्टिक भी नहीं है। तो डीएसपी है शनि। तो इसलिए वीनस को बहुत बढ़िया लगता है कि हाँ ये बढ़िया न्यूट्रल सा बंदा है, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई मैं नहीं। इसलिए सैटर्न एग्जॉल्टेड हो जाता है। तो जो लाइक्स कोऑपरेटिव्स, तो लिब्रा का ये एक सिग्निफिकेशन है कि जो सहयोग करते हैं उनको पसंद करता है, और जो अपने आप को एकाकी रखकर उसका रहने का दम्भ भरते हैं, उन्हें वो पसंद नहीं। अब चलते हैं आगे। ये तो लिब्रा की मेन अंडरस्टैंडिंग कहें या बेसिक कहें, जो भी कहिए, इसमें काफी कुछ आ गया है। अब आगे चलते हैं। Libra is a Shirshodaya sign rising with head and is strong in daytime.
शीर्षोदय है तो हेड से राइज करेगी, दिन में ये शक्तिशाली होती है। इट इज ब्लैक इन कॉम्प्लेक्शन, लिब्रा साइन ब्लैक है कॉम्प्लेक्शन में, ध्यान रखिएगा। एंड इज प्रीडोमिनेंट विद रजोगुण, इसमें राजसिक गुण है। इट रिलेट्स विद वेस्टर्न डायरेक्शन, पश्चिम दिशा है। एंड रिजॉर्ट्स टू लैंड, और ये भूमि से संबंधित है। किसी ने साइन इन किया है क्या? कोई ज्वाइन करना चाह रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा। अच्छा, क्योंकि नहीं, मुझे I नहीं think- दिखाई। नहीं, रंजना जी का लेफ्ट हुआ है तो लाइट वगैरह का इश्यू ना हो। नहीं तो उन्होंने दोबारा से वो किया है क्या? नहीं, वो तो मुझे notification नहीं है। आपके पास आई होगी रिक्वेस्ट। नहीं वही देख रहा हूँ, क्योंकि नहीं मैं एक्चुअली जब ये उस पे होता है ना प्रेजेंटेशन मोड पे, तब ये दिखाता नहीं है request। हाँ आ रहा है। शीर्षोदय राशि है, दिन में ये बलशाली होती है, रंग काला है, रजोगुण है, पश्चिम दिशा है, भूमि से संबंधित है। इट इज डिस्ट्रक्टिव और is destructive or mischievous. It represents शूद्र, चौथा वर्ण। अब शूद्र समझिए, शूद्र का अर्थ क्या समझते हैं? सामान्य जो इसका समाज में जो प्रचलित है, शूद्र मतलब जो कि सबसे निम्न स्तर के हैं, जबकि बात यहाँ पे स्तर की नहीं है। ये चारों वर्ण हायरार्कियल नहीं है। वो एक अलग बात है कि किसी को किसी अचीवमेंट की वजह से कुछ बिगाड़ दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई हायरार्कियली बहुत ऊंचा है, ऐसा नहीं है हमारे शास्त्रों में। ये समान स्तर पर हैं, लेकिन शूद्र हैं कौन? शूद्र को अगर मैं कहना चाहूं तो वो क्या है? वो है रॉ, या वो जो रॉ से कुछ क्रिएट करता है ताकि बाकी तीन वर्ण उसका इस्तेमाल कर सके। तो कहने की बात यह है कि वो वर्ण जो सबसे ज्यादा स्किल रखता है वो शूद्र है, सबसे ज्यादा तरह के स्किल। ब्राह्मण का क्या माना जाता है? ब्राह्मण वो है जो विश्व का कल्याण, इस लोक का कल्याण, परलोक का कल्याण, समाज का, समस्त समाज का कल्याण, संस्कृति कल्याण, उसके बारे में सोच रहे हैं। क्षत्रिय क्या है? वो उस सब चीज की रक्षा कर रहा है। वैश्य क्या है? वो फाइनेंस को मोबिलाइज करता है ट्रेड के माध्यम से। मैन्युफैक्चरिंग शूद्र का कार्य है। मैन्युफैक्चरिंग है जो वैश्य का कार्य है, वो है ट्रेडिंग, शॉपकीपिंग। लेकिन जो शूद्र का कार्य है वो है मैन्युफैक्चरिंग।
तो जितने भी लोग इंडस्ट्री ओनर्स हैं, निरंतर ज्योतिष संबंधी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।